हाय हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यय एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्द ही हिंदी साहित्य की एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें मैं आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य मैं आपको कवर करवाऊँगा। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हों, आप बीपीएससी की तैयारी करते हों, आप टीजीटी की तैयारी या तो पीजीटी की या एलटी की, जिसमें में भी हिंदी व्याकरण आता हो और हिंदी व्याकरण के साथ हिंदी साहित्य आता हो, इसमें से एक भी क्वेश्चन 99 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, क्योंकि इसमें सब चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए हैं। और आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स मतलब साधारण से कठिन की तरफ, सिंपल से हार्ड क्वेश्चन की तरफ आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे जीडी वाले बच्चे हों या पुलिस वाले बच्चे हों, उनको ये लगेगा कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हार्ड टाइप के हमने कभी सुने ही नहीं हैं, या हमारे टीचर जिनसे भी हम पढ़ रहे हैं उन्होंने ऐसे क्वेश्चन कभी करवाए नहीं हैं, पता नहीं एग्ज़ाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे काम के हैं। तो ये डाउट आप ना रखिए, क्योंकि जहाँ भी आप हिंदी पढ़ते हैं, अगर 5 क्वेश्चन अगर आपके हिंदी साहित्य से आते हैं, तो आपके 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि 3 क्वेश्चन आपके सिंपल रहेंगे जो सब लोग कर लेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन उसमें ऐसे डाल देगा कि 2 क्वेश्चन जो एकदम डीप में पढ़ा होगा। जैसे आप यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी करते होंगे, तो आपको एसआई तो आप यूपी एसआई की तैयारी के मॉडरेट वाले क्वेश्चन जब आप लगा पाएंगे, तब आपके ये पांचों साहित्य वाले क्वेश्चन होंगे। जब आप यूपी एसआई की तैयारी करते हो तो आपको टीजीटी पीजीटी वाले जो क्वेश्चन बन रहे उनको जब आप करेंगे, तो आपके क्वेश्चन पाँचों के पाँच मतलब जितने साहित्य के क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे। तो इस सीरीज में सारे मतलब टीजीटी पीजीटी तक के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और सारे चुनिंदा क्वेश्चन डाले गए हैं। तो हम आते हैं अपनी वीडियो पर, और आप इसका कंटेंट देखिएगा। आपको ट्रिक के माध्यम से हर एक रचनाकार की रचना आपको रटवाई जाएगी, याद नहीं करवाई, आपको रटवाई जाएगी कि आपको सपने में भी उनकी रचनाएं आपको कभी भूलेगी नहीं। चलिए हम आते हैं हिंदी साहित्य में, हम पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य को सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को सबसे ज़्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। तो हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। और वो क्या है? तो सबसे पहला आपका हो जाएगा आदिकाल। क्या हो जाएगा? आदिकाल। और आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। अब आपको हम बताएंगे कि आदिकाल के और कितने नाम हैं। आपको तो यहाँ पे सिर्फ आपको पता है कि आदिकाल, और आदिकाल को हम वीरगाथा काल कहते हैं, लेकिन अभी नीचे आपको बताया जाए कि आदिकाल के और भी कितने नाम हैं और किस विद्वान ने उसको क्या कहा है। ठीक है, तो जो आदिकाल आपका है वो आदिकाल आपका संवत 1050 से लेकर के 1375 तक आपका है। फिर इसके बाद आपका पूर्व मध्यकाल आ जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं, जो संवत 1375 से लेकर के 1700 तक होता है। ठीक है, फिर आपका उत्तर मध्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, जो संवत 1700 से 1900 तक है। और फिर आपका आधुनिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल कहते हैं, जो संवत 1900 से लेकर 1984 तक हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब आपका एक डाउट रहता है कि सर ये बताइए कि जैसे एग्जाम पे हम संवत याद करते हैं तो ईस्वी आ जाता है, अगर हम ईस्वी याद करते हैं तो साला संवत आ जाता है। तो ये बताइए कि संवत को हम ईस्वी में कैसे चेंज करें और ईस्वी को हम संवत पे कैसे चेंज करें। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखिए, यहाँ पे हमने नोट पे लिखा है कि ईस्वी से 57 साल संवत आगे होता है। क्या होता है? ईस्वी से 57 साल संवत क्या होता है? 57 साल संवत आगे होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, इस समय हमारा 2024 चल रहा है। कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो अब इसको अगर हम, और ये ईस्वी है, और इसको अगर हमको संवत में चेंज करना है तो हमको क्या करना है? 57 साल आगे है तो हमको 57 जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है? 57 जोड़ देना। अब इसको आप जोड़िए तो 7 4 11 हो गया, 1 हो गया, और 5 2 7 1 8 हो गया। और ये आपका तो कितना संवत? 2081 संवत। तो इस समय कौन सा संवत चल रहा है? आप याद कर लीजिए, कौन सा संवत चल रहा है? आपका 2081 संवत हमारा इस समय चल रहा है। और इसी प्रकार अगर संवत दिया हो तो इसमें क्या करना है? इसमें आप 57 से माइनस कर देंगे। तो जब आप 57 से माइनस करेंगे तो आपका ईस्वी निकल आएगा।
आई होप दोस्तों ये ईस्वी और संवत का आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं आदिकाल के नामकरण में। किसमें हम चलते हैं? आदिकाल के, क्योंकि हम आदिकाल शुरुआत क्या है, शुरुआत हम आदिकाल से करेंगे, तो आदिकाल के नाम पे हम चलते हैं। तो आदिकाल का नाम क्या है? तो चारण काल। चारण काल किसने कहा है आदिकाल को? ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। ग्रियर्सन ने इसको कहा, क्या कहा है? चारण काल कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, जिसमें और मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं। कौन कौन से हैं? उनका नाम क्या है? सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट पे रखिए, क्योंकि हमारे एग्जाम पे आ जाता है कि इसमें से कौन सा मिश्र बंधु ये भाई नहीं हैं, तो 3 नाम दे देगा, इनका नाम देगा और एक नाम और कोई दे देगा, आप इसमें आपको पता नहीं रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सब कुछ आपको करते हुए, समझते हुए, आपको याद करते हुए पूरा चलना है। अब इन 3 भाइयों को हमको याद कैसे करना है? तो हमने ट्रिक बनाई है इसकी, SSG। हमने क्या ट्रिक बनाई? SSG। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका हो जाएगा सुखदेव बिहारी, एक इससे आपका हो जाएगा श्याम बिहारी और जी से आपका हो जाएगा गणेश बिहारी। ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो बीजोपन काल किसने कहा? तो बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा। और इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। किसका नाम पड़ा है? द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। आगे हम चलते हैं। तो वीरगाथा काल किसने कहा? तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा वीरगाथा काल? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरत्यायन ने कहा। किसने कहा है सिद्ध सामंत काल? राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। वीर काल किसने कहा? तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। बा से वीर होता है और बा से विश्वनाथ हो जाए, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए। विश्वनाथ, वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आगे आपका हो जाएगा संधि काल एवं चारण काल। क्या है आगे आपका? संधि काल और चारण काल। तो संधि काल और चारण काल किसने कहा है? ये कहा है रामकुमार वर्मा ने कहा। किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने कहा है। फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका आदिकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आदिकाल हो जाएगा। आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा है आदिकाल? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और आधार काल आपका किसने कहा? तो आधार काल आपका सुमन राजे ने कहा। किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। सुमन राजे ने कहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और ये सीरीज़ को स्किप मत करिए। डेली आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड किया जाता है और डेली अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी या किसी भी जिसमें हिंदी आ रही हो, और ये 2 महीने आपके एग्ज़ाम के ऐसे टाइम हैं, आपको इतना अच्छा बेस्ट टाइम हुआ है, क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव इस 2 महीने में कुछ होना नहीं है। और जो भी बच्चा इसमें लगातार पढ़ाई करेगा उसी को आगे जाके सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अभी क्या हो गया है, कुछ बच्चे हो गए धीमे पड़ गए कि यार अब चुनाव है, फिर अब जब डेट आएगी, जब डेट आती है तब तैयारी नहीं होती है। तैयारी अगर आपको अपनी करना है तो इसी 2 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो या जीडी की तैयारी कर रहे हो या एसआई की तैयारी आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हिंदी में 100% आपके नंबर आएँ। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम आपको हिंदी में आपका 100 में 100% आपको नंबर दिलाएं। इसीलिए इतनी अच्छी नोट्स आपके लिए 3 किताबों का मिश्रण है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम पुटअप कर रहे हैं ये 3 किताबों से उठाए गए सारे क्वेश्चन हैं। और टीजीटी पीजीटी वाले क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। तो आपके एक भी क्वेश्चन हिंदी से आपका स्किप नहीं होगा, छूटेगा नहीं। आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारी इसी नोट से बनेंगे। और जब भी एग्ज़ाम किसी का होगा तो हम आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए हमने ये आपको पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आपका बना है। अब आई होप दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।